जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ अलग हटके स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ अलग जानकारी दूंगा आपको, जो आप लोग कई बार मांगते भी हैं मुझसे। आप में से कई लोगों ने कहा कि गुरुजी आप जानकारी डालते हैं, लेकिन आप गायत्री मंत्र के बारे में कुछ नहीं बताते। पहले तो मेरा कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी हम परेशानियों से थक गए, परेशान हो गए, निराश हो गए और जीवन में कुछ नहीं रखा है, सुसाइड करने का मन करता है। कई लोग ये कहते हैं। तो मैं उनसे एक चीज़ कहता हूँ कि ना तो ये चीज़ें आपकी समस्या का समाधान है, सुसाइड वगैरह, ठीक है। और हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना राम। हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, भगवान को भूलना नहीं चाहिए। आपको मालूम है, जो इस समय कुछ हो रहा है, जो घट रहा है, अगर उसमें आपने हिम्मत तोड़ दी ना, तो समझ लीजिए आपके लिए जीवन में, इस जीवन जन्म में नहीं बल्कि मरने के बाद भी आपको इस कष्ट से मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आप। क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों से बात कर चुका हूँ। थोड़ा सा बता दूँ आपको, जो चले तो गए दुनिया छोड़ करके, लेकिन वो वहाँ तरस रहे हैं एक एक चीज़ के लिए। अब ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, इस चीज़ का नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर नहीं चल रहा हूँ। अन्यथा मैं ऐसी जानकारी दे सकता हूँ आपको कि आप कहेंगे कि हाँ ये है। और फेमस पर्सन लोगों की, जो बड़े बड़े लोग थे उनकी। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का। हमारा टॉपिक है अलग। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा जो हिम्मत हारने की बातें करते हैं, और तो उनसे कहना चाहूँगा ये तो एक छोटी सी चीज़ें हैं। आप सोचिए, एक बंदा रेगिस्तान में फंस गया है, उसके पास पीने का पानी नहीं है, 100 किलोमीटर तक दूर तक कोई व्यक्ति नहीं है, आबादी नहीं है। अब उसको चलना है बिना पानी के। वहाँ चाहिए हिम्मत और वहाँ चाहिए आत्मशक्ति, और वो लोग चलते भी हैं और जीतते भी हैं। तो आप उनकी हिम्मत देखिए। आप इतनी छोटी सी परेशानियों से, घर की परेशानियों से हिम्मत हार जाते हैं अपनी, लोगों के तानों से हिम्मत हार जाते हैं, लोगों की गालियों से हिम्मत हार जाते हैं। कतई नहीं। इन चीज़ों को सोचना भी मत कभी भी, क्योंकि मुझे बड़ा मन में दुख होता है जब आदमी कहते हैं इस तरह से परेशानियों से गिर करके कि कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है मित्र, बहुत कुछ है। आपने देखा था अभी एक लड़की ने अहमदाबाद में पुल पर कूद के आत्महत्या कर ली थी। तो वो उसकी कमज़ोरी थी, उसको लड़ना चाहिए था, सबक सिखाना चाहिए था लोगों को जो उसके लिए गलत थे उनको। उसने तो खुद अपने माँ बाप को कष्ट दे दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, कोई रिश्तेदार नहीं है आपका, कोई तो होगा, किसी की तो आत्मा को ठेस लगेगी, कोई तो अपनी जीवन को आधा कर लेगा आपकी वजह से। माँ हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें सोचिए आप, वो चीज़ें सोचिए आप। तो चलिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको बहुत सुंदर सी बता रहा हूँ आपको। यदि आप ऐसे संकट में फंस गए हैं, यदि आप ऐसी परेशानी में फंस गए हैं जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह की, और जो आप मुझसे पूछते रहते हैं कि अब तो कुछ नहीं है संसार में, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया प्रयोग बता रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको माता दुर्गा जो दुष्टों को दंड भी देती है, माता दुर्गा के 2-3 ऐसे मंत्र बता रहा हूँ जिसको गायत्री कहा जाता है। तो दुर्गा का एक तो गायत्री मंत्र है, ये आपको ज़्यादातर को मालूम होगा। ओम गिरजाए च विद्महे शिव प्रियाय च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ठीक है साहब, ये दुर्गा का बड़ा ज़बरदस्त माता का गायत्री है, और दुर्गा जी का एक तगड़ा गायत्री है जो दुश्मनों को दंड देने के काम आता है। ओम महाशूलिन्यै विद्महे महादुर्गाय धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ये दुर्गा का अष्टभुजा भगवती का वो है, गायत्री है। दोबारा बोल के बता देता हूँ।
ओम महाशूलिन्यै विद्महे महादुर्गाय धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ठीक है, तो ये मंत्र है आपका एक। अब इससे भी जो तगड़ा आपको करना है मंत्र, तो उससे तगड़े भी बहुत मंत्र पड़े हुए हैं, उससे तगड़े और ख़तरनाक बहुत मंत्र पड़े हैं जो आपको मालूम कर लेंगे। अब देखिए, इससे भी खतरनाक जो मंत्र है ना उस मित्रों, वो महाकाली का है, जो शत्रु को दंड देने का काम आती है। पहले तो संकल्प लें कि मैं फलाने फलाने शत्रु को नीचा दिखाने के लिए, परास्त करने के लिए मंत्र कर रहा हूँ। और मंत्र है ओम कालिकाय च विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। ओम कालिकाय च विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। ठीक है ना, ये भी तगड़ा है बहुत, तो इसको कर सकते हैं। ये तगड़ी गायत्रियाँ हैं जिसको कहते हैं ना खतरनाक गायत्री, तो इनको आप करिए, इनका चमत्कार देखिए, इनकी ताकत देखिए, और आपको करने के बाद ही इनका प्रभाव दिख जाएगा आपको कि हाँ इनकी ताकत होती है। गायत्री मंत्र की हमेशा एक माला करनी चाहिए। अगर आप गायत्री को सही तरह से एक अच्छे प्रभाव में देखना चाहते हैं तो एक माला काफ़ी होती है, लेकिन नियम से, सही तरीके से। और ज़बरदस्त प्रभाव देखना चाहते हैं इसका एकदम तेज, तो आपको करनी चाहिए 11 माला या 21 माला गायत्री। उसमें आपको लगेगा टाइम, क्योंकि गायत्री में मंत्र का उच्चारण बहुत सही होना चाहिए, तब ये दीप फल देती है। घी का दीपक जलाएं। आसन आप कोई भी घर का आसन ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, चंदन की माला ले सकते हैं, तुलसी की माला ले सकते हैं। ठीक है ना, और नहीं तो फिर अपने समय के हिसाब से एक काउंटिंग कर लें, उतने समय बैठ कर के 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, जो भी आपको लगता है उसको कर लें। दशा पूर्व ही रहेगी गायत्री में। कुछ गायत्रियों को छोड़ करके सारी गायत्रियों की दशा पूर्व रहती है, ध्यान रखिएगा। गायत्री विशुद्ध शक्ति लेकिन तगड़ी शक्ति है, तो उसके लिए दशा पूर्व ही होती है, केवल कुछ गायत्रियों को छोड़ करके। ठीक है ना, तो इसको कोई भी कर सकता है, कोई बंधन नहीं है गायत्री का। गायत्री में कोई मतलब संकल्प लिया जाता है तो इसी तरह से लिया जाता है, जो आपके कार्य होते हैं उसके विशेष हेतु संकल्प लिया जाता है। तो जैसे विद्या के लिए किया जाएगा तो विद्या प्राप्त्यर्थे जपे विनियोग, शत्रु के लिए तो शत्रु नाशार्थे जपे विनियोग। ये भगवान, मैं शत्रु नाशार्थे के लिए इसको जप रहा हूँ, और इतनी संख्या में मैं जप करूँगा, इसका फल मुझे शत्रु नाश के रूप में या फिर विद्या प्राप्ति, जो भी आपका होगा प्राप्ति के रूप में मिले, या धन प्राप्ति के रूप में मिले, जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप हिसाब से इसको कर सकते हैं। बहुत सुंदर मतलब प्रयोग है। और गायत्री की अगर आपको पूजा करनी होती है तो काली गायत्री कर रहे हैं तो आप शनिवार को कर सकते हैं, दुर्गा का गायत्री कर रहे हैं आप बृहस्पतिवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं, दोनों में से एक बार को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप करिए और इसका चमत्कार देखिए। बहुत सुंदर प्रयोग दिया मैंने उनके लिए है जो बहुत बुरी तरह झंझटों में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि जीवन बिल्कुल निराशावादी हो गया, तो उनके लिए 3 गायत्री मैंने आपको दी है, क्योंकि बहुत दिनों से लोग कह रहे थे, और जो तगड़ी गायत्री इनका प्रभाव होता ही है और अचूक होता है। चलिए मित्रों, ठीक है ना, जय माँ भवानी, जय माता रानी की।